सुबह सुबह नहा धो के मैं लग गई थी एक्सरसाइज में। जैसे छुटपुट छुटपुट काम थे वो भी ख़त्म कर लिए थे। और आज एक्सरसाइज इतना मुश्किल से कर पाई क्योंकि रिधे बार बार उठे जा रहा था। 40-50 मिनट एक्सरसाइज की होगी, उसमें मैंने 3 बार रिधे को दूध पिलाया, 3 बार सुलाया। स्ट्रेचिंग्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आपको ऊपर जाते हुए इनहेल करना है, नीचे आते हुए आपको एक्सहेल करना है। पूरे ज़ोर से ऊपर को जाना है और पूरे ज़ोर से आपको एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। जब तक तो आप टच कर सकते हैं दैट्स ओके। अगर आप टच नहीं करते तो धीरे धीरे बेंड होके जहाँ तक हो सकते हैं वहाँ तक शुरू करें। धीरे धीरे हो जाता है। अभी मुझे बैक पेन है फिर भी मैं इतना कर लेती हूँ। जब मुझे बैक पेन नहीं थी फिर तो बहुत ही अच्छे से कर लेती हूँ। इन दिनों मेरे झाड़ू वाले आंटी आने लग गए हैं क्योंकि फिर मुझे अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। तो जितनी हेल्प ले पाऊँ उतनी मैं ले रही हूँ। दीज एक्सरसाइजेज़ आपको बहुत ही सिंपल लगेंगी लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव हैं। ये वाली एक्सरसाइज तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपको बेंड हो के इनहेल एक्सहेल करते हुए इस एक्सरसाइज को इस तरह से अल्टरनेट हाथों को, अल्टरनेट पैरों को टच करना है। मैंने बेल्ट लगाई हुई है जो मुझे अनकंफर्ट कर रही थी। बैक पेन है तो ऑब्वियसली अब बेल्ट लगानी पड़ेगी। ये एक्सरसाइज है। इस तरह से आपको अल्टरनेट हाथ और पैर इस तरह से स्ट्रेट करने की कोशिश करना है। इनहेल करते हुए 10 तक काउंट करना है और नीचे आते हुए आपको एक्सहेल कर देना है। इस तरह से आप यहाँ पे कसी के सांस रोक के रखते हैं, 10 गिनेंगे, फिर हम नीचे कर देंगे। उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट। हर एक्सरसाइज में ना आपको 30 सेकेंड का रेस्ट लेना होता है, फिर आपको एक्सरसाइज करनी होती है। ये है आपका इनहेल एक्सहेल। यहाँ पे ऊपर को जाते हुए कस के इनहेल करेंगे, नीचे को आते हुए आप एक्सहेल करोगे। तो हर एक्सरसाइज में 3 बार रिपीट करती हूँ और हर रेपिटेशन में 20 तक मैं काउंट करती हूँ। एंड उसके बाद ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो मैंने लेट के की थी। इस तरह से इनहेल एक्सहेल, ऊपर गए इनहेल, नीचे एक्सहेल। इस तरह से हर लेग पे, जैसे इस साइड को मैंने 20 टाइम्स की, दूसरी लेग पे मैंने 20 टाइम्स की। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से लेट के आपको अपनी एड़ी को पकड़ना है और अपनी कमर के साइड को ऊपर ले जाना है। इनहेल करते हुए 10 तक काउंट करना है, फिर नीचे आके टच करते ही साथ ही आपको वापस चले जाना है। नीचे रेस्ट नहीं करनी है। शुरू में आप थोड़ी थोड़ी रेस्ट करेंगे। जैसे मैं शुरू करती हूँ तो मैं थोड़ी थोड़ी रेस्ट करती हूँ नीचे आते टाइम। फिर जब 4-5 बार मैं कर लेती हूँ उसके बाद से मैं रेस्ट करना छोड़ देती हूँ, फिर फटाफट से ऊपर नीचे करती हूँ। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था। एक्सरसाइज करते करते हृदय फिर से उठ गया, उसे फिर से सुलाया और यहाँ पे 8:44 पौने 9 का टाइम हो गया था। तो आज एक्सरसाइज हो गई, चलो जैसे तैसे भगवान की कृपा से हो गई। क्योंकि मैं 2 टाइम करती हूँ तो मैं इतना फील नहीं करती कि हाय अच्छे से नहीं हो पाया। जितना हो पाया बहुत ही बढ़िया। किचन के काम मैंने स्टार्ट कर दिए थे। पिछले कल दाल वाला आटा जो मैंने सोयाबीन डाल के गूँथा था वो बचा था, उसकी कुछ परौंठियाँ बना ली। और साथ में मैंने वेजी सैंडविच, जिसमें मैंने आलू, प्याज और शिमला मिर्च सिंपल से मैंने वो सैंडविचेस बना के रख लिए। बाकी मम्मी पापा ने तो खा लिए, काम वाले आंटी ने भी खा लिए और रिथवी जब उठेगी तब वो खा लेगी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी बाहर, बहुत अच्छा मौसम था। और इसी बीच जो है हमारे हृदय महाराज उठ गए। बच्चों के साथ ना ऐसे ही होता है, जिस तरह हमने प्लान किया होता है कभी कभी बहुत अच्छा उस तरह से जाता है और कभी कभी वो फ्लॉप हो जाता है। इनको कडल किया और उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी फ्रेशन अप किया, फिर ये दादू के साथ चला गया बाहर घूमने के लिए क्योंकि बाहर मौसम अच्छा था। तो हमारा किचन गार्डन है हमारे प्लॉट में, वहाँ पे चले गए थे। और ये है मेरा नाश्ता, प्रोटीन वाला दूध, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ। मुझे भाई कैलोरीज़ जो है वो पूरी चाहिए। भाई मुझे भूख बहुत लगती है और शरीर में कमज़ोरी, आपको ब्रेस्ट फीडिंग इतनी कमज़ोरी देती है ना, आपकी बॉडी का कैल्शियम, आपकी बॉडी का D3 बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो अपना खाना बहुत बढ़िया लें। और यहाँ पे दोपहर के लिए मैंने चने की दाल भी बॉयल कर ली थी क्योंकि छुट्टियां हैं ना, तो बच्चों के साथ टाइम कहाँ जाता है, पूरा दिन यार पता ही नहीं चलता। मुझे आज पता ही नहीं चला कब सुबह दोपहर शाम तक आ गई, 4 बजे तक टाइम आ गया होगा। ये बर्तन रह गए थे धुलने वाले। बहुत मुश्किल से एडिटिंग की, बहुत मुश्किल से। रिधे के साथ एडिटिंग करना वेरी टफ। इसके सोते टाइम मैं नहीं कर सकती हूँ। इसके सोते टाइम मुझे इसे सुलाना होता है क्योंकि ये ना उठ जाता है और मैं इसके पास नहीं हूँ तो ये फिर परमानेंटली उठ जाता है। तो जब ये सोता है मैं कम से कम 2 घंटे इसके पास रहती हूँ, बीच बीच में ऑन ऑफ उठती हूँ, देखती हूँ।
कि ये सो ले 2 घंटे, उसके बाद उठती हूँ। एडिटिंग नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो ना बच्चे के सोए हुए ही हो सकते हैं, वो काम मुझे करने होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि आप लोग चाहते हो कि एक्सरसाइज जो है वो मैं अलग से आपके साथ शेयर करूँ पूरा। तो चक्कर ये है कि अभी तक ना मैं लाइक फुल वाला एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट किया जैसा करती थी, क्योंकि मेरी स्पाइन इंजरी, मेरी स्पाइन पूरी ऐसे टेढ़ी हो गई है, उसकी वजह से पेन में मुझे रिलीफ है। मैं वही वाली एक्सरसाइज अभी कर रही हूँ जो मुझे रिलीफ दें, और ये वाली एक्सरसाइज बिगनर्स के लिए हैं। आप बिगनर्स हो तो यहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि तेज से आपको स्टार्ट नहीं करना है, धीरे धीरे करो, धीरे 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 फिर आप प्रोग्रेस में आओगे। तो ज़रूर मैं आपके साथ वीडियो करूँगी। अभी मैंने लगाया है तेल, ये ना मैंने तराया का, आपने ऐड देखी होगी, वो मैंने ऑयल मंगवाया था बहुत पहले, लगा नहीं पाई थी, अब लगा रही हूँ उसको। हेयर फॉल, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, सारा हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, पीछे तो हार्मोन्स की दिक्कत हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा है। और स्ट्रेस से बहुत मुश्किल से निकली हूँ, बहुत मुश्किल से चीज़ों को ना। क्या हो गया, पानी गिर गया? काका कहाँ है? ओके ओके, चलो मम्मा आ रही है। बड़ी क्यों मारा आपने उसको? इस अच्छा चलो चलो, मम्मा देखती है, चलो। ये जनाब तो पानी के साथ मतलब इनका मस्त रहता है, इनको पानी दे दो फिर इनको कोई वो नहीं है। पानी वेस्ट तो होता है, लेकिन हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा बहुत बच्चों के साथ यार मैनेज करना ही पड़ता है, तभी आपके काम होते हैं। लाइफ में ना ऑन ऑफ कुछ लगा हुआ है। ये नहीं लेनी? अच्छा पता नहीं, 5 मिनट मुझे लगते हैं कि मुझे इससे मिलने पर वो मिलते हैं। ऊपर आप बैठ के क्या करोगे? अभी मुझे आटा गूंथना है तो इसको मेरे साथ ही बैठना है, बर्तन धोऊंगी साथ ही बैठना है, और मूड नहीं है ठीक मेरा सुबह से, सच्ची में बताऊं तो दोपहर लंच कुछ भी आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाई, बिकॉज माई पापा इज़ नॉट वेल। पिछले दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं जा नहीं सकती उनको देखने, और मेंटली बहुत परेशान हूँ मैं इस टाइम पे। हाँ जी बेटा बोलो। चलिए, ज़िंदगी में तो ये चलता ही रहेगा, रूटीन शुरू करते हैं। एंड देन ये टाइम है शाम का, यहाँ पे ये तो बन रहा है छोटू महाराज के लिए दलिया, और उसके साथ सुबह के लिए नेक्स्ट डे के लिए मैंने वाइट चने भिगो लिए थे। नेक्स्ट डे का प्लान भी मेरा पहले ही होता है, पता ही है आपको, मेन्यू मेरे रेडी होते हैं कब क्या बनेगा। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी मिलेट्स, खिचड़ी टाइप बोल लीजिए या उपमा टाइप, मुझे पतला पतला बिल्कुल पसंद नहीं है। कड़ी पत्ता, राई, और मैंने पीनट्स डाले कच्ची घनी के सरसों के तेल में। एक साइड पे मैंने मिलेट थोड़ा सा लिए, उसमें थोड़ी सी गोभी पड़ी थी वो डाली, उसमें थोड़ा वाइट चना डाल के मैंने उसको 10 मिनट तक बॉयल कर लिया। और इधर मैंने तड़के में प्याज और डाल के उसमें मैंने बीन्स पड़ी हुई थी वो डाल दी, और इनको मैंने सौते किया। मुझे ना कच्चा कच्चा पसंद है। वेट लॉस मिशन पे हैं, बहुत अच्छी डाइट है ये आपके लिए, स्पेशली डिनर में फिलिंग भी रहेगी, आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगी, आपको कैलोरी मतलब आप इतनी गेन नहीं करते हो पर टम्मी आपका फिल होता है, न्यूट्रिशन लेवल तो जो है वो है ही है। तो आप इसे डिनर में ले सकते हो। प्रोटीन के तौर पे यहाँ पे मैंने पीनट्स डाल लिए थे, और मैंने वाइट चने जो नेक्स्ट डे के लिए भुगे हुए थे वो डाल लिए थे। प्रोटीन भी आपको रिच रखना है अगर आप वेट लॉस पे जा रहे हो, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा वेट लॉस करना चाहते हो ना, दोबारा से आपको वेट गेन भी नहीं होगा और आपकी बॉडी में कोई भी कमी भी नहीं आएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब अपना वेट लॉस करते हैं ना तो उनकी चमड़ी ढीली पड़ जाती है, उनकी बॉडी पे ग्लो नहीं होता। तो ऐसे उन्हीं लोगों को होता है जो अपनी कैलोरीज़ को कट डाउन करते हैं, भूखे रहते हैं, जहाँ उनकी न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे मिलेट्स उबल गए थे, मैंने डाले तड़के में और मैंने खा के देखे, यहाँ पे इतना अच्छा टेस्ट भाई इनका आया। लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा कच्चापन था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके दोबारा से इनको बॉयल कर लिया। आप बच्चों को भी ये दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चों के लिए भी हेल्दी हैं। बट वो वाला फंडा हो गया ना, आजकल की दुनिया मिलेट के पीछे दीवानी हो गई है, तो मैं तो नहीं करती हूँ। खाओ वही जो आप डेली बेस पे हमेशा के लिए खाने वाले हो। आज मिलेट खा लोगे, कल खा लोगे, परसों खा लोगे, क्या आने वाले हर साल में आप हर दिन मिलेट खा सकते हो? आना तो हमें फिर भी वो कनक की रोटी पे और चावल पे ही होता है ना। तो उन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, उनकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है, उनको भी आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
बच्चों का खाना बनाने के बाद फिर मैं इनको छत पे ले जाती हूँ तकरीबन 6:30 के आसपास। मौसम भी आजकल थोड़ा ठीक ही रहता है और वैसे भी इस टाइम पे ठीक हो जाता है, थोड़ा खुली हवा में खुद घूम लेती हूँ, कई बार टाइम लगता है तो वहाँ पे थोड़ा सा योगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। हाँ जी। और मैं इतनी भाग भाग के एडिटिंग इसलिए कर रही थी क्योंकि ये इस टाइम पे ना दादू के पास गया हुआ था, बट अब ये वापस आ गया तो एडिटिंग में फिर से आपको वही शोर वगैरह दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना रूटीन अच्छे से कर लिया। अच्छे से एक्सरसाइज मेरी हो गई क्योंकि सुबह ना मुझे अच्छे से नहीं हो पा रही थी, ऐसा लग रहा था। तो ये बॉडी स्ट्रेचिंग्स हैं, आपको हमेशा जो भी आप योगा एक्सरसाइज करते हो उससे पहले भी बॉडी को स्ट्रेच करना है, बाद में भी करना है। एक्सरसाइज ना भी कर पाओ ना तो सुबह 10 मिनट उठ के स्ट्रेचिंग ज़रूर करो जी बेटू। और यहाँ छोटे महाराज ने मेरा ट्राइपॉड जो है वो ना तोड़ दिया, ये लो बच्चा। और यहाँ देखो ये ना हरिथ्वी खुद भी पंगे लेती है और ये भी फिर पीछे पंगे लेगा और फिर ये गुस्सा करेगा कि मुझे नहीं करने दे रहे, वो कर रही है। अब ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। कई बार तो मैं ऐसे सोचती हूँ जब दोनों को ऊपर ले आती हूँ ना, हाय भगवान मैं इनको क्यों ले आई। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं अपनी तरफ से ना बहुत मेहनत करती हूँ आपके साथ चीज़ें शेयर करने की जो एज़ अ मदर आपके लिए हेल्पफुल हों, क्योंकि एज़ अ मदर अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम बच्चों के अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। तकरीबन 7:30 के नीचे आ गई और सबसे पहले रिधे को मैंने दलिया खिलाया, फिर मैंने थोड़ा सा प्याज इसमें कट करके, कच्चा टमाटर डाला, नींबू डाला। बहुत ही टेस्टी यम्मी बना था। आज का मेरा डिनर यही है। सोते टाइम मैं दूध पीती हूँ, दूध के बिना मैं नहीं रह सकती। फिर मैंने हरिथवी को खाना खिलाया और ये जनाब खूब घूम रहे थे। फिर मैंने दोनों बेड की जो है वो चद्दरें वदरें चेंज की, सारी सफाई की। किचन का आलमोस्ट मैंने काम यहाँ पे ख़त्म कर लिया था। बस मैं अब किचन के जो गंदे कपड़े होते हैं ना, जो भी हम सफाई वाले कपड़े होते हैं, मुझे वो धोने थे। अरे बाबा क्या हुआ? ये कुछ कपड़े थे दिन के जो तय लगाने वाले अभी रहते थे, तो मैंने सोचा इनको बाद में भी लगा लूँगी तो चलेगा। और मुझे अभी कुछ जो किचन के गंदे कपड़े हैं उनको धोना है और इसके साथ खेलना था, इसके साथ मस्ती करनी थी। मैंने हरिथवी का बचपन खूब इन्जॉय किया है, खूब इन्जॉय किया है। मैं बहुत खेलती थी उसके साथ, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहती थी। ऐसे ही अब मुझे लगता है कि वो वाली पेरेंटिंग मेरी बड़ी सही रही क्योंकि हरिथवी में टचवुड भगवान की कृपा से बहुत अच्छी वैल्यूज़, बहुत अच्छे गुण हैं। आज की डे में अगर बात करें तो हरिथवी अपना 80% काम खुद से कर लेती है और ये रात को इन दोनों की मस्ती चल रही थी। बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच। सत श्री